नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल KR एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 3, जिसका नाम है भूमंडलीय अर्थ विश्व का बनना। विद्यार्थियों, इस चैप्टर से हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तीनों ही एक एक मार्क्स के आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। तो विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत है वो 28 जुलाई 1914 को होती है और ये खत्म है जो 11 नवंबर 1918 को होता है। विद्यार्थियों, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो विश्व था वो 2 गुटों में बंटा हुआ था। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरे गुट का नाम था केंद्रीय शक्तियां। तो विद्यार्थियों, मित्र राष्ट्र में जो शामिल देश थे वो थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। वहीं पर केंद्रीय शक्तियों में शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो G77 है। विद्यार्थियों, G77 क्या था? ये एक विकासशील देशों का समूह था, यानी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली को स्थापित करने के लिए विकासशील देशों का समूह है वो क्या कहलाता था? G77। विद्यार्थियों, नेक्स्ट है हमारा वीटो। वीटो क्या था? एक प्रकार का अधिकार था और इस अधिकार के तहत विद्यार्थियों जो भी इस अधिकार में शामिल देश थे उनमें से किसी एक देश द्वारा किसी कार्य या प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो वो प्रस्ताव है वो अपने आप है खारिज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्यार्थियों हमारा कैनाल कॉलोनी। तो विद्यार्थियों, कैनाल कॉलोनी क्या थी? ये अंग्रेजों के समय नई शहर नहरों की सिंचाई वाले स्थानों में पंजाब में बसी अन्य स्थानों से आकर लोगों की बस्तियाँ थी, यानी कैनाल क्या थी? कैनाल एक प्रकार थी कि यह अंग्रेज शासन के समय नहर प्रणाली जो नहर जाल थे उस समय बिछाए गए थे, उसी को सिंचाई करने के लिए जो दूसरे स्थानों से लोग आकर के पंजाब में नहरी क्षेत्रों के आसपास बस जाते थे उन्हीं बस्तियों को क्या कहते थे? कैनाल कॉलोनी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो विश्व बैंक। तो विद्यार्थियों, विश्व बैंक की स्थापना है ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में 1944 ईस्वी में हुई थी और इसका जो कार्य था वो युद्ध में जो हानि हुई उसको पुनः निर्माण करने के लिए विश्व को धन की व्यवस्था को प्रदान करना था। नेक्स्ट जो तो टॉपिक है विद्यार्थियों वो है हमारा वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या था? विभिन्न देशों के मध्य संबंधों में और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया की थी। क्या थी विद्यार्थियों? ये थी वैश्वीकरण। तो विद्यार्थियों, वैश्वीकरण जो है इसमें 3 प्रकार के प्रवाह होते थे। जो पहला प्रवाह था वह व्यापार प्रवाह, दूसरा जो प्रवाह था वो श्रम प्रवाह और तो जो तीसरा तो प्रवाह था हमारा वो पूंजी प्रवाह था। विद्यार्थियों, ब्रेटन वुड्स की जुड़ा संतान है वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहा जाता है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की जो शुरुआत है वो 1929 ईस्वी से होती है और जो कि 1934 ईस्वी तक चलती हैं। इसमें समस्त विश्व के देशों में व्यापक आर्थिक मंदी होती है, यानी सभी देशों में एक साथ में एक प्रकार का भयंकर जो मंदी है वो देखने को मिलती है, जिसमें बेरोजगारी का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना ये सब शामिल था। तो भारत पर इसका जो प्रभाव है वो आयात निर्यात पर पड़ा था और जिसमें भारत का जो आयात निर्यात था वो घट करके क्या रह गया था? आधा रह गया था। और इसका जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का जो सबसे अधिक असर है वो अमेरिका पर पड़ा था विद्यार्थियों। और अमेरिका में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो अमेरिका के बैंक थे वो दिवालिया हो गए और कई अधिकांश बैंक थे वो बंद हो गए और इसके चलते जो अमेरिका का व्यापार है वो खराब हो गया तथा चारों ओर अमेरिका में क्या फैल गई थी? बेरोजगारी और अराजकता फैल गई थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है विद्यार्थियों हमारा है वो है दूसरा विश्व युद्ध, यानी द्वितीय विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध की जो शुरुआत है वो सितंबर 1939 से होती है और ये बंद है जो 1 सितंबर 1945 को होता है। इस समय भी विश्व है ये 2 गुटों में बंट गया था। एक गुट का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरे का गुट का नाम था वो था दूरी राष्ट्र। तो विद्यार्थियों, मित्र राष्ट्र में जो देश शामिल थे वो फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ थे। वहीं पर दूरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली थे। विद्यार्थियों, इस समय जो प्रथम दूसरी विश्व युद्ध के समय जो 2 महाशक्तियां उभर कर आई थी वो महाशक्तियां थी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट जो टॉपिक है विद्यार्थियों हमारा है विनिमय दर। तो विद्यार्थियों, विनिमय दर क्या थी? ये एक प्रकार की व्यवस्था थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की सुविधा, व्यापार की सुविधा के लिए अनेक देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता था। यानी विनिमय दर क्या थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार था उसकी सुविधा को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता था? सभी देशों की जो मुद्राएं थी उसको एक दूसरे देश की मुद्रा से जोड़ी जाती थी। ये 2 प्रकार से होता था। एक तो था स्तर विनिमय दर और दूसरी जो दर थी वो थी लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर। स्तर विनिमय दर में क्या थी? यहाँ पर विद्यार्थियों सरकार है जो भाग लेती थी और सरकार अपने का अनुसार है जो कार्य संचालन करती थी। लेकिन जो लचीला और परिवर्तनशील विनिमय दर थी उसमें जो सरकार है वो भाग नहीं लेती थी। विद्यार्थियों, ये था हमारा चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण तथ्य। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।